हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज का वीडियो HBTU MCA 2022 का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आया हुआ है, उसी के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। इस वीडियो में मेजरली मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला वो चीजें बता दूं। सबसे पहले मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा। सेकंड चीज होगा कि जिन बच्चों को HBTU में सीट मिल गई है उन बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और नेक्स्ट स्टेप उन्हें क्या करना है वो मैं बताने वाला हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फीस पेमेंट करने के दौरान क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, साथ में बताऊंगा कि नेक्स्ट जो राउंड आने वाला है अर्थात राउंड 2, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, उसका भी डिस्कशन इस वीडियो में होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करूं कट ऑफ की, कट ऑफ को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है जिसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं, जो कि रेड से डोनेटेड मैंने लाइन किया है ब्रैकेट के अंदर। दूसरा है ब्लैक के अंदर मैंने ब्रैकेट किया हुआ है, ये है सिर्फ यहाँ पर यूपी के बच्चे हैं जो जिन्हें होम स्टेट का कोटा भी मिला हुआ है। ठीक है, और इसमें है सिर्फ ऑल ओवर इंडिया की। ठीक, अब मैं स्टार्ट करता हूँ ओपन कैटेगरी का। ओपन कैटेगरी का आप सीट देख रहे हैं 570 से 765 तक गया हुआ है। ठीक है, वैसे सभी ने ये कट ऑफ लिस्ट देख ली होगी, एक बार आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा, आपको डिटेल से पता लग जा रहा है। लेकिन इसमें जो मेजर चीजें हैं मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो भी लड़कियां हैं उन्हें बहुत बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहले गर्ल्स का यहाँ पर देखिए बैकवर्ड में, गर्ल्स का EWS में, गर्ल्स का ओपन में अलग से है और गर्ल्स का SC में भी है। ठीक, इसके अलावा अगर लड़की जो भी हमारी वीडियो को देख रही हैं, जो भी लड़कियां देख रही हैं, उनको एक मैं एडवाइस है कि जो ये सीटें ऊपर से है ना, बैकवर्ड में, EWS में, ओपन में, SC में, इन सब में भी लड़कियां जा सकती हैं एज ए जनरल कैंडिडेट। उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन वो तब होगा जब आपका रैंक थोड़ा अच्छा होगा, तब आप उसमें भी जगह बना सकती हैं। आप अगर देखेंगे HBTU में मेरे वक्त पे या जो लास्ट ईयर का बैच है 2021 वालों का, उनमें लगभग 40% के आसपास लड़कियां हैं लगभग। ठीक है, ये हर साल लगभग होता है। उसका रीजन यही है क्योंकि लड़कियों को यहाँ पर वरीयता दी जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि अगर OBC की बात करूं 788 से स्टार्ट हुआ, 874 तक गया हुआ है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 766 से स्टार्ट हुआ, 810 तक गया हुआ है। बात करूं SC का तो 3596 से स्टार्ट हुआ और 5970 तक क्लोज हो गया। अब अगर आप नीचे आएंगे तो ये चीजें आप देख लीजिए। आर्म फोर्स में सिर्फ एक बच्चे को मिला हुआ है सीट। गर्ल्स कैटेगरी में आप देख सकते हैं बैकवर्ड क्लास में, अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में गर्ल देखे तो आप देख सकते हैं। बात करूं अगर आर्म फोर्स का ओपन में तो लगभग 2 से 3 बच्चों को मिला हुआ, 1628 से स्टार्ट हुआ, 2050 तक क्लोज हो गया है। ठीक है, वही बात करूं ओपन में गर्ल्स का तो 741 से स्टार्ट हुआ, 913 गया है। आप देख लीजिए यहाँ पर 913 तक गया हुआ है, यहाँ पर ओपन में 762 पे क्लोज हो गया है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा TF पूछ सकते हैं बच्चे, बहुत पूछ रहे थे सर TF क्या है। TF मतलब होता है फी वेवियर, ट्यूशन फीस वेवियर। जिनको ट्यूशन फीस इनका माफ होने वाला है उनका जो सीट मिला हुआ उन बच्चों को शायद 2 या 3 बच्चों को मिलता, 3 बच्चों को मिलता है, तो शायद 2 या 3 बच्चों को मिल चुका है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट राउंड में क्या होगा वो मैं ही बताऊंगा वीडियो के एंड में, तब तक आप वेट करिए। अब नेक्स्ट बात बताऊंगा कि जिनको सीट मिल गई है उन्हें क्या करना है। तो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हुए इस वीडियो में। पहला क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। दूसरा है आपको 20,000 एज ए फीस, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों का कम भी हो, जिन्हें ट्यूशन फीस वेवियर का मिला हुआ हो, उनका 10,000 ही हो। और जो आपका रिमेनिंग फीस है 1 लाख, ठीक है, वो भी आपको जमा करना, उसको रेडी करके रखना है। कब करना वो आपका जो उसमें नोटिस आएगी उसमें बताया जाएगा। ठीक है, कब तक जमा करना उस पर डेट भी दिया होगा आपके डैशबोर्ड में। ठीक है, इसके अलावा आपको जो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अब देखिए आपको क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपको सीट एलोकेट हो चुकी है। दूसरा है आपको 20,000 का एज ए सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। थर्ड चीज क्या है, आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। जब आप 20,000 पेमेंट कर देंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा आराम से। ठीक, थर्ड चीज होगा आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो अपलोड करना होगा। ठीक है, अब अपलोड करने के बाद इसमें एक स्टेप और है,
वो इन्होंने ऐड नहीं किया है, उसमें ऐड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये कॉलेज की साइट से है, ये सारा चीज जो कर रहे हैं ये आपके साइट से है। और जो कॉलेज की साइट से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वो वेरिफिकेशन करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही है या नहीं सही है। ठीक, अगर सब कुछ सही निकला उनकी नजर में, उनके अकॉर्डिंग, तो आपका 1 लाख का पेमेंट करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो आप वो पे कर दीजिएगा। इन केस अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होने में कोई फेल आता है, फेलियर आती है, तो उस केस में आपका जो फीस होगा वो रिफंड हो जाता है विद इन 1 मंथ। ठीक है, जो 20,000 का पे करेंगे उसका कोई दिक्कत होगा, पे आपका आराम से हो जाएगा 1 महीने के अंदर। ठीक है, वो भी 1 मंथ वर्किंग डेज मान चलिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 20,000 पेमेंट नहीं किए तब भी आपका सीट चली जाएगी, अगर 1 लाख का पेमेंट आपने नहीं किया तब भी आपकी सीट चली जाएगी, और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई गलती हो गई तब भी आपकी सीट चली जाएगी। पैसा आपका नहीं जाने वाला है। जो 20,000 का पेमेंट करेंगे उसमें 5,000 वो कट कर लेते हैं, ठीक है, और 15,000 आपका रिफंड करते हैं। तो यहाँ पर आपका 5,000 का लॉस होगा अगर आपको सीट जो मिली हुई है वो कैंसिल होती है तो। अब मैं बता दूं कैंसिल किस कंडीशन में होता है। एक मेरा मित्र था जो मेरे साथ ही मेरा बैचमेट था, उसमें क्या हुआ था, उसका डॉक्यूमेंट जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट था जो उसकी यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ था वो वेबसाइट से डाउनलोड किया था और अपलोड कर दिया था, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, और मेरे केस में क्या था, मैंने सेम चीजें की थी और मेरा एक्सेप्ट हो गया था। तो दोस्त का क्या था, मेरे वो उस दोस्त का ये चीजें ऐसी कंडीशन आ गई थी कि उसका सीट जो कैंसिल हो चुकी थी। अब उसने क्या किया, अपने खुद वो कॉलेज गया HBTU और वहां पर बात किया जो वहां पर जो इस एडमिशन डिपार्टमेंट के हेड हैं, ठीक है, उनका जो प्रूफ था, 1-2 प्रूफ और कॉलेज की मार्कशीट को दिखाया, बातचीत किया और वो चीजें दोबारा एडमिशन उसकी हो गई। ठीक है, तो अगर किसी कंडीशन ऐसी आती है तो आप बातचीत करेंगे तो मे भी हो सकता है। तो कंडीशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब अपलोड क्या क्या करना है आपको, एक तो आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी, जो मार्कशीट बोलेंगे वो अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आधार कार्ड होता है, और अगर आपको कोई रिजर्वेशन मिल रहा है तो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको देना होता है अगर एप्लीकेबल है तो। 4th चीज होगा कि आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना होगा इन कंडीशन अगर आप फी वेवियर वाला सीट ले रहे हैं तो। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है कि अगर आपको होम स्टे का कोटा मिला हुआ है, हम आपको अगर प्रीवियस स्लाइड पे ले जाएं, यहाँ पर लिखा होगा होम स्टेट, ये सारे होम स्टेट हैं। हम बता रहे हैं आप सभी को 2 तरह का रिजर्वेशन यहाँ पर मिला हुआ है। एक तो ऑल इंडिया से इस बार लिया है, ऑल इंडिया में भी बैकवर्ड क्लास, EWS, ओपन और SC ST ये सारे वैलिड हैं। ठीक है, इसके अलावा सब कैटेगरी भी है। सब कैटेगरी में आपको 2 रिजर्वेशन मिले हुए हैं, एक है होम स्टेट, दूसरा है आप देख रहे होंगे ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारे जो हैं वो सब कैटेगरी हैं और सब कैटेगरी में रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो सब कैटेगरी में रिजर्वेशन उसी को मिलता है जो होम स्टेट से बिलोंग करता है, अर्थात कि यूपी से। बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट होगा कि आपको डोमिसाइल देना होगा। ठीक है, ये भी अगर एप्लीकेबल हो तो, और आपको निम्नलिखित का रैंक कार्ड। ध्यान दीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल 2022 के बाद के हो तभी वो वैलिड मानते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया है कि कैंसिल हो सकता है। अगर कैंसिल किस कंडीशन में आपका होता है ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट भी करिएगा, मैं आपको जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उस टाइम बता दूंगा। अब आप 1 लाख पेमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाइए। आपको एडमिशन तो मिल गया है, आपका सब कुछ हो चुका है, तो आप 1 लाख तैयार रखिए। अगर आप सोच रहे हैं आप अपना 1 लाख का जो फीस है वो पेमेंट कर देंगे लोन से, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। पहले आपको कहीं से मैनेज करके देना है 1 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद आप लोन पास करवा लीजिएगा, 1 महीने के अंदर पहुंच जाएगा, वो आप दे देंगे। ठीक है, जिससे आप लेंगे। लेकिन इस दौरान अगर आप ये चीज करने में असमर्थ रहें तो आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। ठीक, और नेक्स्ट चीज क्या है, अपनी फीस को ध्यान से पे करिएगा। आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उससे पेमेंट करवाइए जिसके पास क्रेडिट कार्ड हो। कोशिश ये करें, क्योंकि अगर आपका एक बार पेमेंट कर दिए और बाई चांस वो आपका पेमेंट फेल हो गया तो कम से कम 3 वर्किंग डेज लगेंगे और आपको 1 लाख का इंतजाम करना 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं होता है। तो इस वजह से मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ऐसा कुछ बच्चों के साथ मेरे साथ हुआ था तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा गलती ना करिएगा।
कोशिश करिएगा आपके रिलेटिव्स में, आपके दोस्तों में, जिससे भी आपके पास उनके पास थोड़ा एडवांस हो या क्रेडिट कार्ड हो या कुछ डिमांड ड्राफ्ट से, तो इसमें फेल के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वैसा कोशिश करिएगा। मिला जुला की स्लाइड का ओवरव्यू क्या है कि ये है कि जो भी पेमेंट करिएगा कैंसिल ना हो। किसी भी कंडीशन में अगर आप पेमेंट फेल हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे पूरी तरह से, और वो सीट आपको नहीं किसी और को मिल जाएगी। ठीक। नेक्स्ट है कि अगर जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ये टाइम लगेगा होने में, तब आपको डॉक्यूमेंट रेडी करनी है। कौन कौन से करने हैं मैंने पूरी लिस्ट बना के स्लाइड दिखा रहा हूं, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। जितना मैं डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं, इसके अलावा मुझे उम्मीद है कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगने वाले हैं। मैंने सारे डॉक्यूमेंट कवर कर दिए हैं जो मेरे टाइम में मांगे गए थे। इन केस अब की बार ऑल इंडिया से ले रहे हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगते तो वो देखा जाएगा, मैं अपडेट दूंगा, लेकिन अभी तक इतना ही मांगा गया है। इसमें आपको 10th की मार्कशीट देनी है, ठीक है, 12th की मार्कशीट देनी है, ग्रेजुएशन के देने हैं, सारे सेमेस्टर के। इन केस अगर आपके पास लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट नहीं है, लास्ट की मार्कशीट नहीं है, तो आप अपना एक एफिडेविट बनवा के जमा कर दीजिएगा, वो हो जाएगा। या उनसे जब आप जाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तो एक फॉर्म भरवाते हैं या एफिडेविट आप दे दीजिएगा उनको, तो वो मान जाते हैं। आप दे देंगे कि हाँ सर मैं 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में लाके जमा कर दूंगा, तो आपको टाइम दे देते हैं। जो मैं ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर किसी भी कंडीशंस में आपका सीट कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये कंफर्म मांग चलिएगा। लेकिन ये है कि अगर आप कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोशिश ये करिएगा सारा डॉक्यूमेंट ले जाइए जितना मैं दिखा रहा हूँ। कहीं भी मिस्टेक आ गई तो रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, क्योंकि एचबीटी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई डिसीजन चेंज कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर अभी तक किसी बच्चे का कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप आधार कार्ड ले लीजिएगा, स्टूडेंट का, पेरेंट का आधार कार्ड। पेरेंट में आप अपने एक, चाहे मम्मी का चाहे पापा का, जिसका भी आप गार्जियन बना रहे हैं उनका ले लीजिएगा। और पेरेंट का पैन कार्ड भी ले लीजिएगा। उसका रीजन ये है कि जिन बच्चों को ईडब्ल्यूएस मिल रहा है, ठीक है, या जिन बच्चों को फी वेवियर मिल रहा है उनका लगता है, तो वो लोग पैन कार्ड भी ले लेंगे, ठीक है। मैं कहूंगा सभी लोग ले लें एज ए ऑप्शन। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं का लगेगा जिनका ट्यूशन फीस वेवियर होंगे। और डोमिसाइल ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यूपी से हैं तो आपका लगेगा, कंफर्म है, क्योंकि आपको होम स्टेट का कोटा मिला हुआ है। इसके अलावा निमसेट रैंक कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों ले लीजिएगा। सीट अलॉटमेंट लेटर जो मिला है वीडियो की तरफ से वो प्रिंट करवा लीजिएगा, ओरिजिनल जमा होगा। फी स्लिप आपका होगा, ओरिजिनल जमा होगा, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एंड एसटी ये लेके जाइएगा आप, जो भी आप अप्लाई किए होंगे। इसके अलावा सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि ईडब्ल्यूएस गर्ल कैटेगरी, बैकवर्ड क्लास गर्ल कैटेगरी, एससी कैटेगरी गर्ल में। उसके बाद फ्रीडम फाइटर की बात करूंगा तो ये हो गए। इसके अलावा आर्म फोर्स एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये सब कैटेगरी के सर्टिफिकेट हो गए। अगर आपको किसी भी बच्चे को ऐसा मिला हुआ है, ठीक है, तो आप लोग ये भी सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिएगा, ठीक। आई थिंक चीजें समझ में आ रही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज होगा कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको टीसी बोलते हैं, वो भी लगेगा। अभी वक्त है, अपने कॉलेज से बनवा लीजिएगा। इन केस आपके पास मान लीजिए आपने कहा का गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और अगर आपने करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट पहले बनवा रखी, दोबारा बनवा लीजिएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही वैलिड है। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है कि आप फिजिकली फिट है या नहीं है, तो कैसे बनवाना है मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन मैं बता दूं, इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे पीडीएफ का लिंक दे दूंगा फिलहाल, कि उनका जो परफॉर्मा है कि कौन सा सर्टिफिकेट किस परफॉर्मा में बनेगा, वो आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, चाहे आप अगर मान लीजिए आप हैं, रहते हैं आप गाजियाबाद में, ठीक है, लेकिन आपका घर है लखनऊ में, ठीक है, तो आप गाजियाबाद से बनवा सकते हैं, क्या नोएडा से बनवा लीजिए, कहीं से भी बनवा सकते हैं आप। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है, कहीं से बनवा लीजिए। बनवाने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पर जो मेन डॉक्टर होते हैं, ठीक है, या जो सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसमें से कोई भी बना देगा तो ये वैलिड मानते हैं, ठीक है। कुछ चार्ज नहीं करते, अगर गवर्नमेंट में जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होती है। कहीं कहीं अगर आप दलाल से बनवाएंगे तो कुछ रुपए ले भी सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद जाएंगे 2-3 घंटे का आपको थोड़ा सब्र करना होगा, टाइम देना होगा, बन जाता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। मैंने खुद बनवाया था, आराम से बन गया था, ठीक है। ये रहा ओवरऑल, ठीक है। अगर इसके बाद भी आप सभी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, या आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। एक चीज और मैं बोलूंगा कि मैं टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना रहा हूँ, जो भी एचबीटीयू के बच्चे हैं जिनको कॉलेज मिल गया है वो स्पेशली ज्वाइन कर लीजिएगा।
उसका रीजन ये है कि अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो हमें आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कत आ रही है, तो आपकी वो डाउट, वो कंफर्मेशन आपको उसी ग्रुप में कुछ बच्चे दे देंगे और जो बचेगा वो मैं खुद दे दूंगा। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है? जरूर ज्वाइन करिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट राउंड में कट ऑफ क्या जाने वाला, ठीक है? कट ऑफ क्या गया है आप देख लिए हैं, दोबारा आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट राउंड में जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा बैकवर्ड क्लास में 1000 तक मैक्सिमम जाएगा। जिसका इतना रैंक है वो सब्र कर सकता है, वेट कर सकता है। जिसका इससे ऊपर है, मेरा कहना है वो अगर उम्मीद कम रखे तो अच्छा होगा, ठीक है? ये आप स्नैपशॉट ले लीजिए, रख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 900, अगर ओपन की बात करूं तो 800 और एससी वालों का तो 6500 से 7000 तक भी जा सकता है। वैसे अभी तक 8000 से ऊपर एससी का नहीं गया हुआ था, लेकिन अब की बार आप देखेंगे ना तो गर्ल में 10,000 तक लगभग जाएगा, आराम से जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऑल इंडिया के बच्चे आ रहे हैं। पहले क्या था, सीटें खाली रह जाती थी। अब मैं बताऊं एक थोड़ा सा इंटरनल बात यह है कि ये जो सीट अलॉटमेंट होता है उसकी बेसिस पे होता है। जो 78 सीटें हैं ना, वो फर्स्ट राउंड में एलोकेट कर दी गई है जिन जिन कैटेगरी के बच्चे अवेलेबल थे। अगर किसी कैटेगरी के बच्चे नहीं थे तो वो सीटें बची होंगी। लगभग 90% सीटें बच्चों में दे दी गई है, बांट दी गई है, ठीक है? अगर बच्चा छोड़ता है या किसी कंडीशन में उसका सीट कैंसिल होता है, तब नेक्स्ट बच्चों को वो सीट दी जाएगी, ठीक है? यही होता है सेकंड एंड थर्ड राउंड में, यही होता है स्पॉट राउंड में, ठीक है? स्पॉट राउंड में थोड़ा सा अलग है, मैं बताऊंगा जब स्पॉट राउंड होगा। अगर मैं बैकवर्ड क्लास में बात करूं गर्ल्स का तो 1300 तक जा सकता है, और ईडब्ल्यूएस गर्ल की बात करूं तो 1150 जाएगा। एंड बात करूं ओपन गर्ल का 1050, ठीक है? ये रहे जो मैंने डैश किए हैं, उनका कुछ भी चेंजिंग हो सकता है, उसका मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एक प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट राउंड में एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूं, इतना जा सकता है, जरूरी नहीं है यही जाए। मैं एक आइडिया दे रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है? हम आपके फीडबैक का वेट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।